2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सपा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमले तेज होते जा रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा को जातिवाद के मुद्दे पर घेरा। योगी ने कहा कि जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करने वालों ने यूपी के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। सपा सरकार में भय, अराजकता, आतंक और दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी थे। आज दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुके हैं। यूपी में शंकराचार्य विवाद पर हर दिन बढ़ता जा रहा है। माघ मेले में सैकड़ों संत अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर रहे हैं। अब इसी नूरा कुश्ती में कंप्यूटर बाबा की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने संत समाज की मौजूदगी में धुन रमाई और अभी मुक्तेश्वरानंद का खुल करके सपोर्ट किया। शंकराचार्य विवाद को लेकर के यूपी में अधिकारियों के इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया और अब अयोध्या के जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने पद छोड़ दिया। हालांकि दोनों इस्तीफे का एंगल बिल्कुल अलग है। सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य के अपमान पर इस्तीफा दिया था और वहीं डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बयान से खुद को आहत बताया। सरकार के आदेश के खिलाफ बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए। उन्होंने आज अपना धरना जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर शुरू किया और इसके पहले सरकार ने अग्निहोत्री का इस्तीफा न मंजूर करके उन्हें सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासन कार्रवाई के आदेश दिए। बरेली के कमिश्नर जांच अधिकारी होंगे और जांच पूरी होने तक अग्निहोत्री शामली डीएम कार्यालय से संबंध रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी और शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए रिजाइन किया था। बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी जल्द ही दिल्ली आ सकती हैं। एसआईआर को लेकर के टीएमसी सुप्रीमो बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। 29 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक ममता चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेंगी। सोर्सेस की माने तो ममता के प्रोटेस्ट को लेकर पार्टी ने दिल्ली पुलिस से परमिशन की मांग की है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी घमासान मचा हुआ है और तृणमूल ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कोलकाता में कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर के खिलाफ मार्च निकाला और ममता के मंत्री ने कहा कि एसआईआर अल्पसंख्यक पर जुर्म की तरह है, हम किसी भी वोटर का नाम नहीं कटने देंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि सिर्फ ममता ही बीजेपी का डटकर मुकाबला कर सकती हैं। अखिलेश ने अपने बयान से उस बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया जिसमें इंडिया ब्लॉक की कमान ममता को सौंपने की बात कही गई थी। फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच मध्य प्रदेश के सीहोर से एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां किसानों ने आने वाले बजट में एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। यूपी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों का क्या हाल होता है, उसे सीतापुर से आई तस्वीरों से समझा जा सकता है। यहाँ पर अजीमुल्लाह नाम के शख्स ने अवैध तरीके से 6 दुकानें बना ली थी और धड़ल्ले से व्यापार चला रहा था। कई बार नोटिस मिलने के बाद भी वो अपनी दुकान हटाने को तैयार नहीं था, जिसके बाद आज बाबा का बुलडोजर गरजने लगा और सरकारी जमीन पर बनी 6 अवैध दुकानों को पल भर में मिट्टी में मिला दिया गया। कनाडा में रोहित गोदारा गैंग का आतंक चरम पर है। अब ब्रैम्पटन शहर में इस गैंग ने फिर से फायरिंग कर दहशत बढ़ा दी। अभी वर्मा नाम के शख्स के घर को टारगेट किया, जिसके बाद रोहित गैंग की तरफ से एक पोस्ट में लिखा गया कि हमने कई बार इस शख्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसे नजरअंदाज किया गया। अगर 24 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं मिला तो अगली गोली अभी वर्मा के सीने पर ही लगेगी। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक जिम गैंग का अखाड़ा बन गया और यहां पर लाउडस्पीकर पर अश्लील गाना बजाया जा रहा था। जैसे ही युवक ने इसका विरोध किया तो गैंग बनाए कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने डंबल से हमला कर युवक को घायल कर दिया। जिम के दबंग बीच बचाव करने गई लड़की से भी भिड़ गए और अब पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।